हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो एकादशी व्रत के जो परिवर्तनीय एकादशी व्रत के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप इन सभी को जान लोगे तो जो नहीं रहने वाले हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत यानी जो बिल्कुल भी एकादशी व्रत नहीं रहते, और जो मैं आप सभी को कहूँगी ये जो चमत्कारिक परिवर्तनीय एकादशी व्रत जो हो रहा है इसकी महिमा अगर आप जान लेंगे तो आप इस परिवर्तनीय एकादशी व्रत को रहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत रहा जाता है और पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर को। और इसका पुण्य फल और इस व्रत को करने से साधक को किस तरह के शुभ लाभ प्राप्त होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि आप अगर इस लाभों को जान जाएंगे तो आप इस जो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहते वो भी परिवर्तनीय एकादशी व्रत को रहने की सोचेंगे। तो ज़रूर मेरा ये दावा है, तो ये वीडियो जरूर से ज़रूर पूरी सुने जिससे कि आप सभी का भी मन परिवर्तनीय एकादशी और भगवान विष्णु को भी समर्पित हो जाए। तो चलिए, सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एकादशी तिथि समर्पित है और भाद्रपद माह की परिवर्तनीय एकादशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में विशेष चीज़ों को दान करना चाहिए और इस एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए इस जानकारी को पूरी पढ़ते हैं और सुनते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन जो पूजा और व्रत करने से साधक को कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो परिवर्तनीय एकादशी का सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी शनिवार 13 सितंबर को रात 10:30 पर शुरू होगी। वहीं इसकी तिथि समापन होगी रविवार 14 सितंबर को रात 8:41 पर। ऐसे में 14 सितंबर को ही परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाएगा और परिवर्तनीय एकादशी का जो पारण समय होगा वो होगा अगले दिन यानी द्वादशी में किया जाता है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण समय और शुभ मुहूर्त 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं आप सबसे पहले चमत्कारिक फायदे के बारे में कि परिवर्तनीय एकादशी के चमत्कारिक कौन कौन से फायदे हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शयन काल 4 माह तक जारी रहता है। ऐसे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रभु निद्रा अवस्था के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से साधक को स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके अलावा जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए कितने बड़े चमत्कारिक लाभ हैं परिवर्तनीय एकादशी को व्रत रखने के। सो प्लीज़ सभी एकादशी का व्रत रहें और इस एकादशी वाले दिन यानी परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन इन चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, इनको बिल्कुल छूना भी नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें और क्या काम ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं इस दिन यानी परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन। तो एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि से सेवन से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ना किसी को देनी भी नहीं चाहिए। हम अपने खाने की ही नहीं कहेंगे बल्कि किसी को दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए, यानी कि टच भी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों से। और एकादशी व्रत के भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो ये रही सारी जानकारी परिवर्तनीय एकादशी के बारे में कि इन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का, जिससे हमसे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएं। तो देखिए ये जो सारे मैंने आप सभी को भगवान विष्णु से रिलेटेड और जो भगवान विष्णु के परिवर्तनीय एकादशी से रिलेटेड इतने सारे और इतने अच्छे चमत्कारिक लाभ जो बताए हैं, ये सभी आप सभी को कैसे लगे और इन लाभों को सुनने के बाद किस किस के मन में ये आया कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखना चाहिए और हम भी रखेंगे। प्लीज़ जो भी व्रत रखना चाहें इसको सुनने के बाद प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे, जय श्री हरि ज़रूर लिखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि अगर मैं आप सभी को अगर एक बार भी अगर एक बंदे को भी ये कर पाई कि हाँ मेरी बातें सुनकर आप सभी का मन किया परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखने का, तो मेरी वीडियो बनाना सफल है। अदरवाइज़ मेरी वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि अगर आप सभी को ये सारी जानकारी जानने के बाद भी
आपको ये समझ नहीं आया कि हाँ एकादशी व्रत रखना कितना यूजफुल, कितना ज़रूरी होता है और रहने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी अगर जानकारी अगर अच्छी लगी होगी आप सभी को तो प्लीज़ आप सभी ज़रूर रहेंगे एकादशी व्रत और मेरा वीडियो बनाना भी सफल है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।